शीघ्र करो मद्रराज। अर्जुन जहाँ जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ, अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन? नहीं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो अंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वपन में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्रराज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1, 2, 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय। कर्ण अपना वचन निभा, अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा। मेरे कोप की रक्षा करना प्रभु। साधु, साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था।
आओ युद्ध करो। ये कैसा आभास है? पार्थ, ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। देवपुत्र है वो, और मैं आपके सारे गुण हैं, तो आपने उन्हें अमर क्यों नहीं बनाया? आज आपको एक माता की प्रार्थना स्वीकारनी होगी। कर्ण अर्जुन में से वीर गति कोई भी प्राप्त होगा, कोक मेरी ही सुननी पड़ेगी। एक मां को ही पीड़ा होगी। हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो। कर्ण और अर्जुन भाई हैं। इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश मत करो। इस अनर्थ को रोक लो प्रभु। मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, रक्षा करो। और अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने दोनों पुत्रों की रक्षा करो। अर्जुन और कर्ण, ये शरसंधान नहीं होगा। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। क्या हुआ पांचाली? किस सोच में हो? आप पूछ रहे थे ना आर्य कि अवसर मिलने के पश्चात भी कर्ण ने आपका वध क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? कारण मुझे पता है।
अद्भुत द्रोण शिष्य, आज जीवन में पहली बार किसी धनुर्धर को रथ की गति की विपरीत दिशा में युद्ध करते हुए देखा है। अद्भुत! तुम्हारे गुरु की दी गई शिक्षा और तुम्हारे अभ्यास दोनों की प्रशंसा करनी होगी अर्जुन। परंतु एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि यदि युद्ध करना ही है तो भाग क्यों रहे हो? इसे क्या उत्तर दूं माधव? उत्तर स्वयं कर्ण की प्रतीक्षा कर रहा है पार्थ। बस कुछ क्षण शेष है। नकुल, अब तक तुम्हारे घावों का उपचार नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो? जाना आवश्यक है माता। यदि विलंब किया तो वो घाव लग जाएगा जिसका हम भाई मिलकर भी उपचार नहीं कर पाएंगे। क्यों माता, क्यों हमसे ये भेद छिपाया? हम सब से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन भाग क्यों रहा है। कदाचित अर्जुन आपको कुछ और दिन जीने का अवसर देना चाहते हैं अंगराज। नियति के संदेश को समझिए और लौट चलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द बाण, मुझे शब्द बाण का उपयोग करना होगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा के पिता हो। क्यों अभिमन्यु 6 योद्धाओं के समक्ष खड़ा रहा, पीछे हटने का अवसर मिला फिर भी पीछे नहीं हटा, और उसके पिता तो युद्ध का अवसर पाकर भी भाग रहे हैं। क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारे ज्येष्ठ ने तुमसे ये आशा की थी? मुझे ये आशा नहीं थी माते, कभी नहीं थी कि एक सत्य छिपा लेने के कारण आज मेरे दोनों भाई एक दूसरे के रथ के प्यासे होकर खड़े हैं। ज्येष्ठ जीवन भर जिसे हम सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, वो हमारा ज्येष्ठ है। हाँ, शीघ्र ही भीम को यहाँ आने का संदेश तो नकुल। क्या महाबली वृकोदर का अनुज इतना दुर्बल है? बोलो अर्जुन। तुम्हें युद्ध चाहिए ना,
वो तुम्हें मिल रहा है। यही अंतर है एक सूत पुत्र और एक क्षत्रिय में। एक क्षत्रिय अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है और एक सूत पुत्र अपनी जीवा का। बाण केवल लक्ष्य संधान करते हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन आज एक क्षत्रिय की छाती पर लक्ष्य भेद अवश्य होगा। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ को जीवन भर मैं सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। ऐसा क्यों किया माता? माता बताइए, आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? इस सब में समय व्यर्थ मत कीजिए आर्य। अपने अनुज और अपने ज्येष्ठ का युद्ध रोकिए आर्य। स्मरण कीजिए कि केवल कर्ण था जिसने मेरे वस्त्र हरण का विरोध किया, मुझे उस शिशुपाल की कुदृष्टि से बचाया। इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं अब सब 6 से 5 न रह जाए। क्या सूर्यास्त तक भागते रहोगे? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं माता? संध्या होने का है अंगराज, हम कब तक यूं इनके पीछे भागते रहेंगे? मुझे अपनी भूल का स्मरण हो गया है। मैं अनुचित पात्र से प्रश्न कर रहा हूं। माधव, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बताइए कि ये लीला क्या है? शीघ्र करो मदरराज, मुझे अर्जुन के सारथी से उत्तर लेना है। शीघ्र करो। माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही धर्म स्थापना है? क्या अर्जुन का नाम आप इसी भांति इतिहास में अमर कर देना चाहते हैं? अर्जुन को मैं द्वंद के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव।